हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। दिस इज तान्या। आज गाइस जो हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं वो एमसीक्यूज हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर पॉइंट। एज यू नो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिस पर हम लोग एमसीक्यूज कर चुके हैं। आज हम पावर पॉइंट करेंगे एंड कल हम लोग करेंगे एक्सेस के बेसिस पर। ठीक है, उसके बाद आपके जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, जो नेक्स्ट एमसीक्यूज के सेशंस होंगे, उसमें हम लोग नेटवर्क, इंटरनेट, पीडीएफ, ईमेल, ये सब जो टॉपिक्स आपके रहते हैं इन टॉपिक्स के बेसिस पर हम लोग करेंगे एमसीक्यूज, प्लस वायरस एंड एंटीवायरस के बेसिस पर हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। एंड हम लोग टारगेट करेंगे टिल 8th ऑफ नवंबर तक ये सभी टॉपिक्स हम लोग कवर कर लें, सो दैट उसके बाद आप लोगों का एक होल मॉक हम लोग लेंगे जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा बिफोर एग्जाम एनालाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। Microsoft PowerPoint is a presentation program created by Dash at a software company named Forethought Incorporation। देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन में हम लोग को मिल गई। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम है फोरथॉट इनकॉर्पोरेशन, उसने इसे क्रिएट किया। और क्रिएट करने वाले पर्सन्स जो हैं वो कौन है? रॉबर्ट गैस्किन्स और डेनिस ऑस्टिन, एडा लवलेस, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक। सो द करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को क्रिएट करने वाले जो पर्सन्स हैं वो है रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। एडा लवलेस के बारे में हम लोगों ने आई गेस जब हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा था कंप्यूटर का, तब मैंने आपको बताया था शी इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर। कौन है ये वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामर? इनके बारे में हम लोगों ने समझा था तब। स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनिक, इनके बारे में हमने पढ़ा था एप्पल 2 से रिलेटेड, राइट? सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट 2007 इज। माइक्रोसॉफ्ट 2007 के बाद से जो एक्सटेंशन है पावर पॉइंट का वो कौन सा है? हम सभी लोग जानते हैं दिस वन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे एक्स जो है वो क्या एक्सप्रेस करता है? एक्सएमएल वर्जन। एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या है गाइज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो बिफोर 2007 के जो वर्जन्स थे वहाँ पर था डॉट पीपीटी। तो पहले 2007 से पहले ये यूज़ होता था फाइल एक्सटेंशन, उसके बाद डॉट पीपीटीएक्स इज द एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ पावर पॉइंट वर्जन? इनमें से कौन सा पावर पॉइंट वर्जन नहीं है? 1990 पावर पॉइंट 2.0, 2001 पावर पॉइंट 2002, 2004 पावर पॉइंट 2003, 2007 पावर पॉइंट 2007 वर्जन 12। इनमें से जो नहीं है पावर पॉइंट का वर्जन वो है ऑप्शन सी, देयर इज नो 2004 वर्जन पावर पॉइंट का। ठीक है, इनके वर्जन्स का डिटेल मैंने आप लोगों को पावर पॉइंट के नोट्स दिए थे, इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको पीडीएफ दिया था, उसमें मैंने हर एक वर्जन, उसका ईयर, कौन से ईयर में वो वर्जन लॉन्च हुआ था, सब कुछ डिटेल्स उस पीडीएफ में है, तो एक बार उसे भी गो थ्रू कर लेना आप लोग। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। डैश इज यूज टू राइट टाइटल ऑफ द स्लाइड। स्लाइड का टाइटल लिखने के लिए हम इनमें से कौन सा प्लेस होल्डर यूज करते हैं? टाइटल प्लेस होल्डर, टेक्स्ट प्लेस होल्डर, ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर। तो जब हम लोगों ने एक सिंपल स्लाइड जो एक बाय डिफॉल्ट स्लाइड होती है उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है? एक टाइटल प्लेस होल्डर होता है जहाँ पर हम लोग अपनी स्लाइड का टाइटल लिखते हैं, राइट? उसके बाद एक टेक्स्ट प्लेस होल्डर होता है जहाँ पर जो भी कंटेंट आपको लिखना है वो लिखते हैं, एंड उसके बाद एक ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर होता है जहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट, कुछ इमेज, कुछ भी ऐड करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, राइट? तो टाइटल के लिए हम लोग कौन सा प्लेस होल्डर लिखते हैं? टाइटल प्लेस होल्डर। ये होता है टेक्स्ट के लिए, और ये किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स आपको ऐड करने हैं, किसी भी तरह का मल्टीमीडिया आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। A template, also called Dash, lets you create a presentation without worrying about designs। आपको पता है टेम्पलेट हमको एक इनबिल्ट डिज़ाइन मिलता है प्रेजेंटेशन का, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन को वापस से नए तरीके से डिज़ाइन नहीं करना पड़ता। ये इनबिल्ट डिज़ाइंस मिलते हैं जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन को ईजिली क्रिएट कर सकते हो डिज़ाइन एलिमेंट्स को ध्यान में रखे बिना, क्योंकि वो ऑलरेडी डिज़ाइन होती है, इनबिल्ट होती है। उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? टेम्पलेट्स कहते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स को हम और क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन में? तो टेम्पलेट्स को और कहा जाता है गाइस प्रेजेंटेशन डिज़ाइन।
ठीक है. Templates are also called as presentation designs that lets you create presentation without worrying about design elements. Option A is the correct answer for question number 5. To add a special visual or sound effect to text or an object is called. अगर आप एक स्पेशल विजुअल डालना चाहते हैं अपनी स्लाइड में, किसी भी तरह का स्पेशल इफेक्ट डालना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को या फिर जो भी ऑब्जेक्ट आपने अपनी स्लाइड में या प्रेजेंटेशन में यूज़ किया, तो आप कौन सा वाला फीचर जो है प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं? एनिमेशन, ट्रांजिशन, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज. तो बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिटवीन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन. दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन. इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एनिमेशन. जब भी हम लोग स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स हमको अपने ऑब्जेक्ट में या टेस्ट में डालने होता है, हम लोग कहाँ जाते हैं? एनिमेशन पैनल पे. हम लोग एनिमेशन पे क्लिक करते हैं और वहाँ से ऐड एनिमेशन हम लोग चूज़ करते हैं. ठीक है. ट्रांजिशन और एनिमेशन में फ़र्क क्या होता है? एनिमेशन हम लोग सिर्फ करंट स्लाइड जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी, लेट्स से दिस इज़ अ पर्टिकुलर स्लाइड, तो इस पर जो भी आपको चेंजेस करने हैं, इफेक्ट्स डालने हैं, वो आप इस स्लाइड पे डालेंगे. ट्रांजिशन कब होती है? जब एक स्लाइड से आप दूसरी स्लाइड पे मूव करते हो, फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड. तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब वो चेंज करता है, वो मूव करता है आपका स्लाइड, तो किस तरह का ट्रांजिशन दिखना चाहिए, किस तरह का इफेक्ट दिखना चाहिए वाइल मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन. तो जब स्लाइड्स को मूव करते वक्त हमको इफेक्ट्स दिखाने हैं, वो ट्रांजिशंस हैं. और करंट स्लाइड पे जिस पे अभी हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं थिंग्स को, उस पर हमें लोग को कुछ इफेक्ट्स दिखाने हैं, दैट इज व्हाट एनिमेशन इज. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. What will you do if changes are required in all the slides in a presentation? अगर आपको एक साथ सभी की सभी स्लाइड्स में एक जैसा चेंज करना है, तो आप लोग क्या करोगे? या तो आप लोग चेंज द मास्टर, जो आपकी मास्टर स्लाइड है, आप सिर्फ उसमें चेंज करेंगे. ठीक है, या फिर हर स्लाइड को वन बाय वन आप लोग चेंज करेंगे, या फिर दोनों ही कर सकते हो, या नन ऑफ दीज. तो जब भी हमको सभी की सभी स्लाइड्स में चेंज करना होता है एट वन गो, हम लोग किस में चेंज करते हैं? मास्टर स्लाइड में. मास्टर स्लाइड क्या होती है? टॉप स्लाइड बेसिकली. दिस इज अ टॉप स्लाइड दैट कंट्रोल्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट थीम, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट्स एटसेट्रा. ये सारी इंफॉर्मेशन को जो कंट्रोल करता है स्लाइड, टॉप स्लाइड जो होता है आपका, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, मास्टर स्लाइड. ठीक है, और उसमें चेंज करके आप इजीली बाकी के जो आपके स्लाइड्स हैं, आप उनमें चेंजेस ला सकते हो. ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन. इन डैश स्लाइड्स कैन नॉट बी एडिटेड. कौन से वाले ऑप्शन में स्लाइड्स को आप लोग एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ कॉपी किया जा सकता है? दिस इज कैन. दे कैन ओनली बी कॉपीड, पेस्टेड और चेंज पोजीशन. सिर्फ कॉपी किया जा सकता है, पेस्ट किया जा सकता है, या फिर उन स्लाइड्स की आप लोग पोजीशन चेंज कर सकते हो. कौन से वाले ऑप्शन में? मास्टर स्लाइड में, स्लाइड सॉर्टर में, डिज़ाइन टेम्पलेट में. देखिए, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास? स्लाइड सॉर्टर. ठीक है, स्लाइड सॉर्टर में क्या होता है? आप सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स को सॉर्ट कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, उनकी पोजीशंस चेंज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो. किसमें? स्लाइड सॉर्टर व्यू में. जब भी आप लोग एक प्रेजेंटेशन में यहाँ पर लाइक बॉटम राइट में आपको ऑप्शंस दिखते हैं 3 तरह के. ठीक है, एक होता है नॉर्मल व्यू, एक होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, एंड एक होता है स्लाइड शो व्यू. नॉर्मल व्यू कौन सा होता है? जैसे नॉर्मल आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो, एडिटिंग एंड ऑल करते हो. सॉर्टर व्यू क्या होता है? ये वाला, जहाँ पर आप लोग कॉपी पेस्ट पोजीशंस चेंज कर सकते हो, बट एडिटिंग नहीं कर सकते. एडिटिंग कहाँ कर सकते हो? नॉर्मल व्यू में. और स्लाइड शो व्यू कौन सा होता है? ये जो करंट व्यू आपको दिख रहा है, जैसे मेरी स्लाइड्स आपको दिख रही हैं, दिस इज द स्लाइड शो व्यू, जो प्रेजेंटेशन होता है, जो एक्चुअली में प्रेजेंटेशन शो करता है हमारी. ठीक है, सो उसे हम लोग स्लाइड शो व्यूज़ कहते हैं. तो 3 तरह के व्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में. आगे बढ़ते हैं. What are the things that can be added in a slide separately using animation effects? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्लाइड्स में सेपरेटली ऐड कर सकते हो एनिमेशंस को यूज़ करके? बुलेट्स ऐड कर सकते हो, टेबल्स ऐड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो, या सबके सब ऐड कर सकते हो. तो एनिमेशंस को यूज़ करके आप लोग बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं, टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हो. कोई भी पर्टिकुलर शेप या कुछ भी आपको ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो. तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दीज. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. आगे बढ़ेंगे.
व्हाट इज द डिफॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट? डिफॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट कौन सा होता है? जब भी आप एक पावर पॉइंट खोलते हो तो कौन सा लेआउट आपको एक वहाँ पर दिखता है? तो करेक्ट आंसर क्या है? टाइटल स्लाइड। सबसे पहले आपको कौन सी स्लाइड दिखती है? टाइटल स्लाइड। जैसे आप लोग ने अगर पावर पॉइंट के इंटरफेस से आप लोग मतलब अपने पावर पॉइंट यूज़ किया है तो आप लोग को पता होगा, जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करते हो एक इस तरह का स्लाइड आपको कुछ दिखता है, कुछ इस तरह का स्लाइड होता है, राइट, बाय डिफ़ॉल्ट। इसी स्लाइड को हम लोग क्या कहते हैं? टाइटल स्लाइड कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 10। आगे बढ़ेंगे। विच फीचर यूज टू चेक स्पेलिंग ऑफ द टेक्स्ट? स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा फीचर हम लोग यूज़ करते हैं? स्पेलिंग, रिप्लेस, फाइंड, रिसर्च। हम लोग चेक करते हैं स्पेलिंग फीचर का यूज़ करते हैं ऑब्वियसली स्पेलिंग चेक करने के। रिप्लेस तो जब आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं। फाइंड आप ढूंढना चाहते हैं आपकी पूरे डॉक्यूमेंट में या फाइल में वो वर्ड कहाँ कहाँ है, हम फाइंड फीचर का यूज़ करते हैं, राइट। तो स्पेलिंग के लिए हम लोग स्पेलिंग फीचर का ही यूज़ करते हैं। प्रेस डैश टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगिनिंग। आपको एक प्रेजेंटेशन शो स्टार्ट करना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप लोग कौन सा शॉर्टकट अपनाते हो? द करेक्ट आंसर इज F5। वी यूज F5 टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, हम कई बार शिफ्ट प्लस F5 भी प्रेस कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिट टू अ पावर पॉइंट शो? कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है आप एक अपनी स्लाइड में या पावर पॉइंट शो में ऐड कर सकते हो? .jpg, GIF, .wav या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आप लोगों का इसी क्वेश्चन से एक होमवर्क है गाइस। ठीक है, होमवर्क क्या है? आपको मुझे .jpg का फुल फॉर्म बताना है, .gif का फुल फॉर्म बताना है, .wav का फुल फॉर्म बताना है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, फाइल एक्सटेंशंस प्लस उनके फुल फॉर्म्स आपके एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन हो सकता है। तो दीज आर वेरी कॉमन वंस। ऐसा नहीं है कोई ऐसी आपको एक्सटेंशन पूछ ली जाएगी या ऐसा कोई फुल फॉर्म आपको पूछ लिया जाएगा जो आपने कभी सुना ही ना हो। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। ऑब्वियसली जिससे हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं उसी तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इनका फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, द मिनिमम जूम साइज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज? मिनिमम जूम साइज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या है? मिनिमम जूम साइज है 10%। ठीक है, एंड मैक्सिमम कितना है? 400%। ऑलराइट, सो मिनिमम इज दिस एंड मैक्सिमम इज दिस। एक चीज़ और गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब कमेंट्स करते हैं, जनरली पूछते हैं कि हम लोग कमांड्स को, शॉर्टकट्स को कैसे याद रखें, राइट। अब देखो शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं। हर एक शॉर्टकट एक नॉर्मल पर्सन के लिए ऑब्वियसली याद रखना मुश्किल है जब तक वो उन्हें प्रैक्टिस ना करें। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, पावर पॉइंट से, एक्सेल से डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, ऑब्वियसली ये शॉर्टकट्स वो अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते होंगे, तो उनके लिए ये शॉर्टकट याद रखना ईजी है। लेकिन जब तक आप कमांड्स को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप लोग प्रैक्टिकली उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हो, इन्हें याद रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कोई भी नहीं रख सकता है याद। तो ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि हम अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अब, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है, तो हम डेली इन कमांड्स को प्रैक्टिस के लिए टाइम दें, इतना टाइम भी हमारे पास नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट यू थिंक, बिकॉज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो पूछ रहे थे कि कमांड्स को कैसे याद रखना है। आप लोगों को क्या करना है गाइज, देखिए आपके पास अप्रॉक्सीमेटली अभी कुछ 6 दिन हम मान के चल रहे हैं, 6 भी नहीं, हम 5 दिन मान के चल रहे हैं, आपके पास 5 दिन है अभी। तो आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आप सभी ने कर भी लिया होगा, अपनी नोटबुक पे, जो भी नोटबुक्स हैं आपके नोट्स हैं, सभी कमांड्स को एक जगह लिख लो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि उनका प्रिंटेड वर्जन लिखो, उन्हें हैंड राइटिंग हमेशा ध्यान रहती है, याद रहता है जो हमने अपने हाथ से लिखा होता है। ठीक है, सो उन्हें लिखो, सारी कमांड्स को एक प्रॉपर नोट्स बनाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप सुबह उठते हैं, ठीक है, जब सुबह उठते हैं आप अपने फ्रेश माइंड के साथ उन सभी कमांड्स को एक बार गो थ्रू करना है, रीड करना है सुबह उठ के। ठीक है, एक बार उन्हें रीड करेंगे आप लोग। उसके बाद शाम को जब आप सोने वाले होंगे, सोने से पहले भी एक बार आपको 5 मिनट देने और वापस कमांड्स को रीड करना है।
ठीक है। डेली 5 दिन अब आपको ऐसा करना है। दिन में जब भी समय मिले, आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, 2 मिनट आप फ़ोन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमेशा जब भी 1 या 2 मिनट आपको मिले ना, जब आपको टाइम मिले, जिस नोटबुक पे आपने कमांड्स लिखी है ना, आप उनको एक बार गो थ्रू कर लो, उसको एक बार रीड कर लो। अपनी हैंडराइटिंग जितनी बार हम लोग देखते हैं, रीड करते हैं, हमारे एक पिक्चर, हमारे ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है, ये पिक्चर हमारे दिमाग में छप जाता है। अपनी ही हैंड रिटन नोट्स का पिक्चर आपके दिमाग में छप जाएगा। तो उससे मैं नहीं कह रही कि सभी कमांड्स याद रहूँगी, लेकिन मैक्सिमम कमांड्स आप लोग ग्रास्प कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक बार ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा एंड एग्ज़ाम के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो या नहीं, ठीक है। वैसे तो ये उनके लिए है जो प्रैक्टिकली ये सब अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो इन सॉफ्टवेयर से डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, उनके लिए तो कमांड्स याद रखना बहुत आसान है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, इन विच बार वी कैन सी द करंट पोजीशन ऑफ द स्लाइड। हम कौन सी बार में स्लाइड की करंट पोजीशन देख सकते हैं कि हमने नंबर ऑफ स्लाइड्स यूज़ की हैं, कौन सी वाली स्लाइड जो अभी हम जिस पर काम कर रहे हैं, जिस स्लाइड पर काम कर रहे हैं, वो पोजीशन हम कहाँ देख सकते हैं। तो वो हम देख सकते हैं स्टेटस बार में। स्टेटस बार कहाँ होता है? हमारे बॉटम में, राइट। यहाँ पर आपको काउंट दिखता है लाइक बॉटम लेफ्ट साइड पे, तो स्टेटस बार में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रेस डैश टू एंड द प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए हम लोग क्या बटन यूज़ करते हैं? हम लोग एस्केप का यूज़ करते हैं। स्टार्ट करने के लिए F5 एंड एंड करने के लिए एस्केप, ESC। स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन और कॉल्ड एज। स्पेशल इफेक्ट्स जो स्लाइड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए किए जाते हैं। अब देखो, हम ऑब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं कह रहे हैं, स्लाइड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जब एक के बाद एक स्लाइड आ रही है, एक के बाद एक स्लाइड इंट्रोड्यूस हो रही है, तो कौन से वाले स्पेशल इफेक्ट्स जो हैं वो स्लाइड्स पर लगाए जाते हैं। तो अभी हम लोग ने समझा था वो क्या है, ट्रांजिशंस, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज और आर वाइडली यूज्ड एज। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो वाइडली यूज की जाती है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, नोट आउटलाइंस फॉर टीचर्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर भी मुझे आप लोग देंगे, ठीक है। फॉर क्वेश्चन नंबर 18 आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज का होम टास्क क्या है? आपको 2 चीज़ करना है। एक तो आपको फुल फॉर्म बतानी है, जो 3 आपको एक्सटेंशंस मैंने बोले, प्लस क्वेश्चन नंबर 18 का आपको आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि पावर पॉइंट सभी स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ का तो आपको पता होगा ये कौन कौन से फील्ड में यूज़ होता है। तो इसका आंसर मुझे आप लोग देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 19, विच फीचर इज टू ऐड अ शैडो बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। देखिए गाइज, हमको किसी भी फॉन्ट पर या किसी भी टेक्स्ट पर हम लोग को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक हम उसे बोल्ड कर सकते हैं, हम उसे इटैलिक फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हम उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन जो है हमारा पावर पॉइंट जो है एक स्पेशल फीचर ऑफर करता है, जो हमें वर्ड में देखने को नहीं मिलता, जो हमें एक्सेल में देखने को नहीं मिलता। वो क्या है? शैडो। आप लोगों ने अगर प्रेजेंटेशन में काम किया तो आप लोगों को एक एस नाम का, ऐसे एक बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के साथ ही एक इस तरह का आपको एक आइकन दिखेगा। वो क्या करता है बेसिकली, जिस भी टेक्स्ट को आपने लिखा है आप उसको सिलेक्ट करके अगर आप इस शैडो बटन पे क्लिक करते हो तो वो उसका शैडो, छोटा सा हल्का सा रिफ्लेक्शन जो है वो टेक्स्ट का दे देता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट शैडो, ठीक है। नोटिस ज़रूर करना, अगर प्रेजेंटेशन में काम किया है कभी तो टेक्स्ट शैडो बोला जाता है इसे। Which option allows you to select line, curve, free form और scribble tools? कौन सा ऑप्शन आपको अलाउ करता है कि आप लाइन सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी तरह का कर्व आपको, या फिर कोई भी तरह का टूल या कोई भी फ्री किसी भी तरह का टूल आपको यूज़ करना है, तो आप क्या यूज़ करते हो? कौन सा ऑप्शन? ड्रॉ कस्टम पाथ, क्रिएट इफेक्ट, इंसर्ट मोशन पाथ, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए गाइज, जब हम एनिमेशंस पे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग ऐड एनिमेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को दिखता है ऑप्शन मोशन पाथ का, ठीक है। ड्रॉ कस्टम पाथ, ड्रॉ मोशन पाथ। तो हम लोग वहाँ जब कस्टम पाथ पे जाते हैं, ड्रॉ कस्टम पाथ, हमारे पास एक ऑप्शन आता है वहाँ पर ड्रॉप डाउन में। वहाँ पर हम लोग को ऐसे ड्रॉप डाउन्स दिखते हैं, लाइक लाइन, कर्व, फ्री फॉर्म, स्क्रिबल टूल्स, कुछ इस तरह के, कि जो हम अपनी टेक्स्ट में, अपनी स्लाइड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम लोग कहाँ से यूज़ करते हैं? ड्रॉ कस्टम पाथ से। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
When you delete a text box object from a slide in PowerPoint presentation, जब आप एक टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट जो है, टेक्स्ट बॉक्स इसीलिए होता है जिसमें टेक्स्ट कंटेंट होता है, ठीक है, आप डिलीट करते हो तो इनमें से क्या होगा? द टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड, टेक्स्ट बॉक्स भी डिलीट हो जाता है, टेक्स्ट भी डिलीट हो जाता है। द टेक्स्ट बॉक्स इज डिलीटेड एंड द टेक्स्ट इज पेस्टेड ऑन द स्लाइड, टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाता है और टेक्स्ट जो है वो स्लाइड पे ही रहता है। ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है लेकिन टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट जो है इनसाइड इज लेफ्ट ऑन द स्लाइड, वो लेफ्ट स्लाइड पे ही रहता है। तो देखो हमारे पास ना पावर पॉइंट में एक ऑप्शन होता है इंसर्ट में, हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का, ठीक है। इंसर्ट में हमारे पास आता है टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का। जब हम क्लिक करते हैं, हमको जितना भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हम उसे ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर हम लोग जो भी टेक्स्ट एंटर करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब टेक्स्ट बॉक्स आप लोगों ने डिलीट कर दिया तो क्या सिर्फ बॉक्स डिलीट होगा या उसके अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो भी डिलीट होता है? तो जब भी आप एक टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करते हो गाइस तो टेक्स्ट भी डिलीट हो जाता है। उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है, जो कुछ भी उसके अंदर है, वो सब का सब डिलीट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। ओके। In a PowerPoint presentation, movie clips can be inserted but sound clips कैन नॉट। सिर्फ मूवी क्लिप्स इंसर्ट कर सकते हो, साउंड क्लिप्स नहीं कर सकते। साउंड क्लिप्स कर सकते हो, मूवीज़ नहीं कर सकते, दोनों ही कर सकते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ मूवी क्लिप्स ही की जा सकती हैं। तो देखिए पावर पॉइंट में हम लोग मूवी क्लिप्स भी डाल सकते हैं, हम लोग साउंड क्लिप्स भी डाल सकते हैं, हम लोग इमेजेस डाल सकते हैं, हम लोग मल्टीमीडिया एंटर कर सकते हैं इन पावर पॉइंट। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बोथ कैन बी इंसर्टेड, ऑप्शन सी। द सिलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड, जो भी आपने डिज़ाइन टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट किया वो किस पर अप्लाई कर सकते हो? करंट स्लाइड पर, सभी स्लाइड्स पर, ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट, या जो आप नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई कर सकते हो, सभी स्लाइड्स पर अप्लाई कर सकते हो या फिर सिर्फ करंट स्लाइड पर कर सकते हो। तो जो भी आपने डिज़ाइन टेम्पलेट सिलेक्ट किया है वो आप करंट स्लाइड पर भी लगा सकते हो, जैसे आपको यूज़ करना है बेसिकली। सभी की सभी स्लाइड्स पर यूज़ करना चाहो सब पर कर सकते हो, अगर आपने कोई नया प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है वहाँ पर भी कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास? ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन 23। Which of the following are actions you can assign to an action button or slide object? किस तरह के actions आप एक action button को या फिर जो एक slide में आपका object है उसे assign कर सकते हो? रन अ मैक्रो, प्ले अ साउंड, hyperlink उस पर यूज़ कर सकते हो या सब कर सकते हो? तो जो भी object आपने एक slide में enter किया आप उसको साउंड प्ले करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको hyperlink भी दे सकते हो, मैक्रो रन करने के लिए भी दे सकते हो। तो अगेन आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। Which PowerPoint feature allows the user to create a simple presentation quickly? एक simple presentation अगर आपको बनानी है तो कौन सा Microsoft PowerPoint का फीचर है जो आपको अलाउ करेगा? ट्रांजिशन विजर्ड, ऑटो कंटेंट विजर्ड, एनिमेशंस, चार्ट विजर्ड। ट्रांजिशन से हम लोग ट्रांजिशंस डालते हैं, ठीक है, वन स्लाइड टू अदर स्लाइड कैसे ट्रांजिशंस रहेंगे। एनिमेशन से हम लोग अपने स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स को एनिमेशन जो भी इफेक्ट्स डालने हैं वो डालते हैं। चार्ट से हम लोग को चार्ट्स डालने हैं, जैसे हम लोग ने एक्सेल में चार्ट्स पढ़े थे वैसे ही चार्ट्स हमारे पास पावर पॉइंट में भी होते हैं। हम लोग को चार्ट्स डालने हैं तो हम चार्ट्स विजिट पे जाएंगे। अगर आपको एक क्विकली सिंपल प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो आप जाएंगे ऑटो कंटेंट विजर्ड में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 25। Which option can be used to set custom timings for slides in a presentation? देखो आपने जब भी एक प्रेजेंटेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट डाला है, ठीक है, आप उसमें टाइमिंग्स को कस्टम करना चाहते हो कि कब किस तरीके से वो किस टाइम के अकॉर्डिंग वो इंट्रोड्यूस करेगा ऑब्जेक्ट, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हो? स्लाइडर टाइमर, स्लाइडर टाइमिंग्स, स्लाइड शो सेटअप और रिहर्सल। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिहर्सल, ठीक है। जब भी आपको टाइमिंग्स को प्रेजेंटेशन की जो टाइमिंग्स हैं उनको कस्टम करना है तो आप लोग कौन से ऑप्शन पर जाते हो? रिहर्सल पर जाते हो, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ कैन वी पुट अ चार्ट इन अ प्रेजेंटेशन यूजिंग पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में हम लोग चार्ट कैसे एंटर कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में? एडिट पे जाकर चार्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे। इंसर्ट से डायरेक्ट चार्ट का ऑप्शन मिलेगा या व्यू पे जाकर। तो हम लोग ने पहले भी सीखा था ये चीज़। इंसर्ट पे जाते हैं तो हम लोग को पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, चार्ट्स ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं। जब आप इंसर्ट बटन पे जाते हैं आप लोगों को पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, चार्ट्स ऐसे ऑप्शन दिखते हैं। तो कहाँ से हम लोग एंटर करेंगे? इंसर्ट से चार्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 27।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन व स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। जब आप स्लाइड्स ओपन करते हो पावर पॉइंट में तो एक बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो है वो रहता है। वो कैसा ओरिएंटेशन होता है? लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? लैंडस्केप। ठीक है, हालांकि जब हम वर्ड ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट हमारे पास पोर्ट्रेट होता है, लेकिन स्लाइड्स में हमारे पास कैसा होता है? लैंडस्केप। लैंडस्केप कौन सा वाला होता है? ऐसा वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 29, फ्रॉम वेयर कैन वी सेट द टाइमिंग फॉर ईच ऑब्जेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हैं जो भी अपनी स्लाइड पे, आप उसकी टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो वो आप कहाँ से करेंगे? व्यू, स्लाइड सॉर्टर पे जाएंगे, स्लाइड शो, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड शो पे जाएंगे, स्लाइड ट्रांजिशन पे जाएंगे, स्लाइड शो पे जाएंगे, कस्टम ट्रांजिशन पे जाएंगे। तो आप लोग जाएंगे कस्टम एनिमेशन पे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स पे जो भी हम लोगों को चेंजेस लानी है, एक स्लाइड पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस पे हम लोग को जो भी चेंजेस करनी होती है वो एनिमेशंस, कस्टम एनिमेशंस के थ्रू ही हम लोग करते हैं। तो किस पर जाएंगे? कस्टम एनिमेशन पे। स्लाइड ट्रांजिशन हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब स्लाइड्स की ट्रांजिशंस में हमको चेंज करना है, कस्टम ट्रांजिशन पे। वट इज़ अ ट्रिगर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमेशंस। एक ट्रिगर क्या है अगर हम लोग एनिमेशंस या पावर पॉइंट एनिमेशंस की बात करें? एन ऑब्जेक्ट टू बी इंसर्टेड इन अ प्रेजेंटेशन, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जो प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करना है हमको। एन ऑब्जेक्ट बटन दैट एडवांसेस द नेक्स्ट स्लाइड, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बटन जो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ एडवांस करेगा। नेम ऑफ द मोशन पाथ, एन आइटम ऑन द स्लाइड दैट परफॉर्म्स एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड। तो ट्रिगर क्या होता है? कोई भी ऐसा आइटम या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट एक स्लाइड पर जिस पर आप जब क्लिक करते हो तो वो किसी तरह का एक्शन परफॉर्म करता है। आप लोग ने देखा होगा, आप लोगों ने अपने स्कूल्स के लिए या कॉलेज के लिए अगर प्रेजेंटेशंस बनाई होंगी तो जैसे एक स्लाइड पर हम लोगों ने कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। ठीक है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जब आपने क्लिक किया तो ये किसी भी तरह का डेटा रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी तरह का साउंड, म्यूजिक, ये सब एक रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो आइटम है जिस पर जब हम क्लिक करते हैं और ये किसी तरह का एक्शन परफॉर्म करती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिगर कहते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमेशंस। ठीक है, अभी आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स पे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। बहुत सारे कॉमन शॉर्टकट्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं गाइस। कौन कौन से हैं? एक तो न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है हम लोग को तो कंट्रोल एन पे जाते हैं। न्यू स्लाइड चाहिए तो कंट्रोल एम पर जाते हैं। अगर एक स्लाइड जो ऑलरेडी है उसकी डुप्लीकेट चाहिए तो हम लोग डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी दबाते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ये तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बाकी कट, कॉपी, पेस्ट आप लोग जानते हैं, अंडू, रीडू भी आप जानते हैं, सिलेक्ट ऑल के लिए भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्लोज कैसे कर सकते हो? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट स्लाइड पे या लास्ट स्लाइड पे मूव करना है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, प्रीवियस स्लाइड पे जाना है तो कौन से यूज़ करते हो? पेन टू पेन मूव करना है, F6 करते हो। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ डिलीशन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट आपको पता है। डिलीट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी हैं? अगर डिलीट करना है कैरेक्टर तो आप लोग बैक स्पेस दबाते हो, पूरा वर्ड करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस, वन कैरेक्टर टू द राइट डिलीट, वन वर्ड टू द राइट कंट्रोल डिलीट। ये सब आप लोग जानते हो। दीज आर ऑल कॉमन, क्योंकि हम लोग वर्ड में भी यूज़ करते हैं ये सब शॉर्टकट्स। तो ये कॉमन शॉर्टकट्स जो हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं गाइज। ठीक है, दिस इज इट। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गुड लक, गुड बाय गाइज, थैंक यू सो मच।